नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के केतकी पररिया गांव में। और ये है जयमंगल सिंह जी जो अभी स्टार्टअप बकरी से स्टार्टअप कर रहे हैं और प्रारंभिक दौर में बकरी पालन शुरू किए। इनसे जानेंगे कि कितना दिन से कर रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियाँ इनको आई, क्या जिज्ञासा रही कि यह बकरी पालन व्यवसाय को चुने, और लोग आप जैसे आरसीटी या और भी जो बकरी पालक बंधु हैं उनके लिए क्या उपयोगी हो सकता है। इनसे हम बातचीत करते हुए हम इन बातों को जानेंगे और समझेंगे। मैं अभिजीत कुमार सिंह, एग्री स्किल ट्रेनर, आरसीटी प्रमाण। अब ये जयमंगल जी हैं हमारे बगल में, आप देख सकते हैं ये जयमंगल जी हैं और इन्हीं का ये छोटा सा फॉर्म है। जयमंगल जी, ये आप ये बताइए कि ये बकरी पालन का ही आइडिया आपके मन में क्यों आया और कहाँ से आया? यूट्यूब देखे और कहीं दिया हुआ था बकरी पालने के लिए माँ का, तो वो सब वहाँ मरने लगा। इसके बाद हम उसको ला करके मैंने क्या पहुँचाया, इसके बाद 2 बकरी आई मेरे पास, इसी से बस हुआ और करना चालू किया और 2 साल में सर हम यहाँ तक है। अच्छा, गत 2 साल से? जी। क्योंकि एक चीज़ और है कि बकरी का ऐसा व्यवसाय है कि जब आप 1 साल तक कोई प्रॉफिट उसमें होता नहीं है, जब आप करते हैं तो वो प्रोसेस होता है, 1 साल बाद ही कुछ उसमें आना स्टार्ट होता है। अच्छा, ये बताइए कि अभी कितनी बकरियां हैं आपके पास? ये मेरे पास छोटा बड़ा मिला करके 24 बकरी है, मतलब जिसमें मदर गोट 7 पीस मदर गोट है, बाकी सारे बच्चे हैं मेल और फीमेल, खस्सी और पाठी हैं, और एक ब्रीडर भी है आप। तो इनके पास अभी जो है ब्लैक बंगाल का क्रॉस ब्रीड या ब्लैक बंगाल बकरी दोनों मिक्स करके हैं, और एक अभी है कि वो ब्लैक बंगाल और जो इनके पास ब्रीडर है वो ब्लैक बंगाल और बीटल का क्रॉस ब्रीडर है। तो ये बताइए कि बिना प्रशिक्षण आप पहले कहीं से ट्रेनिंग लिए थे? नहीं सर, ट्रेनिंग तो लगता है कि ये बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है? बहुत जरूरी है सर, जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी लेकर के करने से बहुत फायदा है सर। अभी फायदा है जी। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी अंजू सिंह जी भी सीख भी रही हैं हमसे? जी सर। तो इनकी पत्नी जो है अंजू सिंह जी पीएनबी आरसीटी औरंगाबाद से अभी वर्तमान में ट्रेनिंग ले भी रही हैं। मतलब कभी भी आप लोग वीडियो देखें तो डेट बता देते हैं, जिससे ये पता चले कि ये वीडियो कब शूट हुई थी। आज का तारीख जो है यह 13/12/2025 है। और आज हम केतकी पररिया गांव में जयमंगल सिंह जी के पास हैं। तो इनकी मैडम जो है ना, इनको लगा कि नहीं, अच्छा कुछ कमियां दिखी होगी तब ना आप मैडम को ट्रेनिंग के लिए भेजे? कमी दिखा सर, मान लिया जब बच्चा उच्चा को रखने में, कैसे इसका आवास बनाने में, इस सब में कुछ परेशानी हुई, तो इसके वजह से हम उनको भेजे कि जाइए। तो मेरा सहयोग भी करती थी इसमें करने में। तो उसके बाद ये अंजू जी हैं, इनकी धर्मपत्नी, जो अभी पीएनबी आरसीटी में ट्रेनिंग ले रही हैं। इनको हम ही ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, लग रहा है कि ट्रेनिंग हो रहा है जो उपयोगी है बकरी पालन के दृष्टिकोण से। क्या हम इनको बताए कि ऐसे कुछ करने के लिए सर भी बताया है, तो बोले हैं कि वैसे लागू करना है। नहीं, वो तो ठीक है, जैसे आप पहले पालन कर रहे थे जो पहले से, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से पहले ही आपका बकरी का ये जो 24-25 बकरियां हैं इसको आप पाल रही थी। तो जो आप मेथड से पाल रही थी और जो वहाँ हम सिखा रहे हैं आरसीटी के द्वारा, तो क्या वो जानकारी और जो आपके पास जो पहले से जानकारी था, क्या उसमें कुछ लगा कि नहीं कुछ कमियां थी आप में, या बहुत कमी जो जानकारी मिली वो बेहतर है? बहुत कमी थी, उससे धीरे धीरे हम लोग सुधार करेंगे। मतलब जानकारी ले लिए हैं तो धीरे धीरे। मतलब ये जरूरी है कि कोई भी अगर बकरी पालन करता है तो उन्हें ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अच्छा, और संस्थाओं से और आरसीटी में जो ट्रेनिंग होती है, जो भारत सरकार के द्वारा क्रियान्वित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित है, जो बैंकों के द्वारा संचालन किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि जो और संस्थाएं हैं लोगों को वहां ना आकर के आरसीटी में बेहतर ट्रेनिंग होता है? आरसीटी से ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सर गरीब लोग हैं, बकरी पालन में जुड़ते हैं, वहाँ मुफ्त में सिखाया जाता है सर। पैसा भी गरीब लोग का नहीं लगता है, और पढ़ाने वाले जो है सर बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिकली भी करवाते हैं और सारे चीज़ करवा करके पूरा कॉपी में लिखवाते भी हैं। वो तो बहुत अच्छा लगा सर। आप लोगों को, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं मतलब
कि जो सरकार के, भारत सरकार की ही और राज्य सरकार की ही संस्थाएं अलग अलग है, लेकिन जो ट्रेनिंग की गुणवत्ता है और भी संस्थाएं आप गए होंगे, और आरसीटी में जो है वो दोनों में क्या गुणवत्ता में कोई अंतर है? नहीं, अंतर तो हमको बहुत अंतर तो नहीं लगा। अंतर लगा यही कि वहाँ हमको अच्छा ढंग से सिखाया जा रहा है और 8 घंटा रोक करके रख करके मैंने पूरे मतलब अपने बच्चे लोग को जैसे सिखाया जाता है, अपने परिवार लोग को जिस तरह सिखाया जाता है, वो आप लोग के द्वारा वहाँ संस्था में हम लोग को सिखाया जाता है। संस्था में जाने के बाद ये लगा कि कॉलम पूर्ति नहीं है, नहीं, कॉलम मतलब पूर्ति ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग हो रहा है। तो इसके लिए क्या कोई पैसा भी लिया गया था क्या? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। पैसा नहीं लिया, निःशुल्क ट्रेनिंग है। तो भोजन का भी व्यवस्था है, नाश्ता का भी व्यवस्था है, सारे लोग करते हुए अपने एकदम घर परिवार की तरह लोग सिखाते हैं और सीखते भी हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि इनके फॉर्म पे हैं और ये कर रहे हैं, और हमारी पूरी अभिलाषा होगी कि आज 25 बकरी ये 250 में बदल जाए और इनका फॉर्म बड़ा हो। जब हम अगली बार यहाँ आए तो ये बड़ा फॉर्म के रूप में विकसित हो, क्योंकि अभी ये स्टार्टअप में है, और जब इनसे अगली बार मिले तो ये एंटरप्रेन्योर बन चुके हों। ये हम अभिलाषा कर सकते हैं। और हम सर से वादा कर रहे हैं कि अगले बार अगर जाते हैं 26 में तो मैं इसको 100 की संख्या में कर दिखाऊंगा। अभी इसको और इसका मॉडल भी बनाना है, और बकरी को जितना हमको अच्छा ज्ञान मिला है वहाँ से, इससे हम लोग खूब और आगे बढ़ने का पूरा अभिलाषा है, और मतलब जुनून और जज्बा दोनों है, एकदम करेंगे और इसको अभी 100 की संख्या में दिखाएंगे सबको। तो हमारे बकरी पालक बंधु भाइयों, आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेने के लिए निःशुल्क, आप बिना कोई एक पैसा खर्च किए आप हर जिले के, भारत के हर राज्य के हर जिले में आप अलग अलग बैंकों के द्वारा, आरसीटी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आरसीटी क्रियान्वित होता है, और अपने अपने ज़िले में आप पता कर सकते हैं कहाँ चल रहा है, और वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। खाना पीना रहना सारा मुफ्त मिलता है, और ट्रेनिंग की जो क्वालिटी होती है वो 8 से 9 घंटे की होती है। मतलब लंच वगैरह काट दिया जाए, टी ब्रेक काट दिया जाता है तो 8 घंटे आपको ये होता है। उसके बाद इवनिंग पोस्ट सेशन होता है। दूसरा क्या होता है कि भाई सिर्फ ट्रेनिंग कहने के लिए नहीं होता है, ट्रेनिंग की जो क्वालिटी गुणवत्ता होनी चाहिए, ये होता है कि लोग यहाँ से जाए तो स्वरोजगार या स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप शुरू करे, बने। और दूसरा है कि अगर हमें अमेरिका बनना है, अमेरिका की बराबरी करना, अर्थव्यवस्था में बनना है, तो अपने देश में, अपने राज्य में, खास करके अगर बिहार की बात कर ले अपना, तो बिहार को भी विकसित बनाना है तो स्वरोजगार ज़्यादा करना पड़ेगा, और हमें रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा। और जो आप स्वरोजगारी बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो आप 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप सभी सीख करके, हो सकता है इसमें समय लगे, कहते तुरंत नहीं हो सकता है, लेकिन समय लगे, लेकिन समय के साथ आप विकास कर सकते हैं। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, स्वप्रेरणा होना चाहिए, और आप में यह है तो आप अपने जिले के पता कर लीजिए कि कौन सा बैंक के द्वारा संचालित है। अगर पता नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जाके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। अगर आपको इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।